महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। बाबा जी जो कुछ कह रहे थे वहाँ बैठे किसी को भी उन पर विश्वास नहीं हुआ और श्री जयपुरिया तो जैसे अचंभे में थे। कदाचित बाबा जी के कथन से वह स्वयं भी सहमत नहीं थे, किंतु क्या कह सकते थे। जब बाबा जी ने उनको सुनने के लिए बाध्य किया और उनसे पूछा कि उनको कौन सा अध्याय प्रिय है, तब जैसे उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था, उन्होंने कहा कि गीता का 11वां अध्याय उन्हें प्रिय है। भवानिया वहाँ मूर्तिवती बैठा था और उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस बारे में बात हो रही है। बाबा जी उसकी पीठ में अपने पैर से छुआ और उसके सिर को भी पैर से छुआ, जैसे उसे नींद से जगा रहे हों, और उसे बात करने को कहा। तब भवानिया ने गीता का पाठ प्रारंभ किया। भगवत गीता का पाठ संस्कृत में ठीक लय के साथ गाया गया। सब मुग्ध हो सुनते रहे, जैसे जादू हो गया है। जब पाठ समाप्त हुआ तो बाबा जी ने श्री जयपुरिया से पूछा कि पाठ कैसा रहा। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्होंने ऐसा पाठ तो कभी सुना ही नहीं। बैठक समाप्त हुई और सभी को प्रसाद वितरण किया गया। श्री जयपुरिया और उनके परिवार के लोगों ने भवानिया को खुलकर दान दिया। एक बार जब उसने यह कहानी हम लोगों को कैंची में सुनाई तो भवानिया ने कहा कि उसकी समझ में यह बात नहीं आई कि इतना धन उसे क्यों दिया गया, इतना अधिक कि उसने अपने जीवन में कभी इतना पैसा देखा ही नहीं था। श्री जयपुरिया विश्राम के लिए अपने धर्मशाला में गए। विरोधियों की सारी चालें ध्वस्त हो गई थीं। उन्होंने समझ लिया कि यह अच्छे के लिए किया गया है। भवानिया की नियुक्ति भी पुष्टि भी हो गई थी। अब उसे कोई हिला नहीं सकता था। विरोधियों के लिए सारा काम समाप्त था, किंतु भवानिया के लिए अब कार्य का प्रारंभ था। बाबा जी ने साहस रखने और अपने कर्तव्यों का भली भांति निर्वाह करने का उपदेश दिया और कहा कि वह हनुमान जी की सेवा में है और उसे हनुमान जी ने अपने आराध्य देव की किस प्रकार सेवा की, इसे स्मरण रखना चाहिए। उसे सभी बातें श्री हनुमान जी की सेवा करने से ज्ञात हो जाएंगी। बाबा जी अगली सुबह प्रयागराज लौट गए, जहाँ शीतकाल में वह निवास करते थे। प्रातः बाबा रोज की भांति उठे, शौच आदि से निवृत्त हुए और घर में सभी को जल्द काम करने को कहा, क्योंकि उन्हें वृंदावन शीघ्र पहुंचना था। ऐसा लगता था जैसे उन्हें कोई संदेश प्राप्त हो। किसी को जाकर पेट्रोल लेकर जल्द वापस होने के लिए कहा। जैसे ही कार पेट्रोल लेकर आई, बाबा जी उसमें बैठ गए और चले गए। कई लोग उनके साथ चलना चाहते थे, किंतु उन्होंने केवल आगरा से उनके पास आने वाले सज्जन को ही अपने साथ लिया। वह बहुत व्यस्त दिख रहे थे। उनके पास बात करने का समय नहीं था। जो भी उनके साथ जाना चाहते थे उनसे उन्होंने केवल यह कहा कि उन्हें यहीं रहना चाहिए। जैसा पहले कहा है कि वे लोग वृंदावन सायंकाल पूरे दिन चलने के बाद पहुँचे थे और 4 दिन बाद लौटे थे। ब्रजलाल ड्राइवर जो बाबा जी को वृंदावन ले गया था, उसने हमें वृंदावन में हुई घटना का सजीव वर्णन किया था। हमने दूसरे कई लोगों से भी जो वहाँ उस समय उपस्थित थे, उनसे भी इस घटना का वृत्तांत सुना था। सभी समझ रहे थे कि यह सारा खेल बाबा जी का ही था। भवानिया तो जादूगर द्वारा चुना गया माध्यम मात्र था। जब खेल समाप्त हो गया तो भवानिया अपनी पूर्व अवस्था में आ गया। इस प्रकार के चमत्कार पहले भी अनेक संतों द्वारा अपने भक्तों और शिष्यों की सहायता करने के लिए किए गए हैं। इस तरह के तथा कथित चमत्कार संतों के लिए चमत्कार नहीं है। जब उन्हें अपने भक्तों की रक्षा, शत्रुओं से बचाव अथवा भक्तों की सेवा के लिए
उन्हें पुरस्कृत करना होता है तो यह उनके लिए यह बड़ा सरल कार्य होता है। संत ज्ञानेश्वर ने पंडितों द्वारा वेदों का ज्ञान प्रदर्शन की डींग मारने के समय इस चमत्कार का प्रदर्शन किया था। जब पंडितों ने उनसे वेदों के कुछ मंत्रों का पाठ करने को कहा, तब भैंसों ने ज्ञानेश्वर की आज्ञा पर वेदोच्चार किया था। शंकराचार्य जी ने अपने शिष्य गिरि को अपने आराध्य देव की स्तुति में छंद बनाकर सुनाने को कहा था। गिरि अपने गुरु की सेवा में ही अपना समय व्यतीत करना पसंद करते थे। उसे ना तो शास्त्रों का ज्ञान था और ना तो कोई रुचि ही थी। एक दिन पद्मपाद और अन्य शिष्य गिरि का शास्त्रों का ज्ञान नहीं होने के कारण हंसी उड़ा रहे थे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। रक्षा सूत्र चैनल को सभी भक्त सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, कम्बल ओढ़ने वाले बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो।